Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई ड्रामा थ्रिलर मूवी गुड नाइट मॉमी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 38% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है हमें दो भाइयों एलियस और लूकस को दिखाते हुए जो गेम ऑफ टैग खेल रहे होते हैं कॉर्नफील्ड के बीच में, जिसके बाद वो लोग अपना रास्ता बनाते हैं वुड्स के थ्रू और लेक पे जाते हैं, जहाँ पे वो लोग गेम खेलते हैं कि कौन कितना देर तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक पाएगा। जिसके बाद वो लोग वापस अपने घर आते हैं, जो उनका घर एक आइसोलेटेड जगह पर होता है मगर लग्जरियस होता है, और रियलाइज करते हैं कि उनकी माँ वापस घर आ गई है। उनका कॉस्मेटिक का सर्जरी हुआ है, तो इस वजह से उनका पूरा फेस पट्टी से कवर्ड है। और दोनों बच्चे काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं जब वो रियलाइज करते हैं कि उनकी माँ काफी ज्यादा अजीब तरह से बिहेव कर रही है, क्योंकि वो उन दोनों को नहाने जाने को बोल देती है इंस्टेड कि उनको वो हक करे। जिसके बाद वो एलायस के लिए खाना बनाती है मगर लूकस को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जब एलायस उससे पूछता है कि उसने लूकस के लिए खाना क्यों नहीं बनाया है, तो वो बोलती है कि तुमको पता है क्यों। आगे चल के उसी रात वो दोनों बच्चे गेसिंग गेम खेलते हैं, मगर अभी भी उनकी माँ सिर्फ और सिर्फ एलायस को ही एक्नॉलेज कर रही होती है, लूकस को नहीं, जिसकी वजह से लूकस देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सैड है। हमें यहाँ पता चलता है कि लूकस को बग्स से फैसिनेशन है, इसलिए वो उन्हें कलेक्ट करता है और उनको ग्लास के केज में रखता है। जब वो लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तब उनकी माँ अंदर आके उनका फोन उनके विल के अगेंस्ट लेके चली जाती है। वो बोलती है कि कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे उन्हें घर में जब तक वो रिकवर कर रही है। डिस्पाइट कि बाहर का मौसम काफी अच्छा होता है, तब भी उनकी माँ हमेशा बोलती है दोनों को कि वो घर के पर्दे बंद रखेंगे। जब वो अपने रूल्स को सुनाई रही होती है तभी एलियस उठता है और 2 सीशल्स लेकर आता है जो उसने और उसके भाई ने उसकी माँ के लिए लिया था प्रेजेंट के तौर पे, मगर उसकी माँ सिर्फ एक ही सीशल को लेके कमरे से निकल जाती है। सोने से पहले दोनों भाई मिलके एक रिकॉर्डिंग चलाते हैं जिसमें उनकी माँ गाना गा रही होती है जो उसने रिकॉर्ड करा था उसके सर्जरी पे जाने से पहले। आगे चल के एलायस कमरे से बाहर आता है और उसको उसकी माँ बाथरूम में दिखाई देती है रात के बीचों बीच। जब वो उनके तरफ ध्यान से देख रहा होता है तभी उसकी माँ उसके तरफ देखती है मिरर से, जिससे हमें मालूम चलता है कि उसकी एक आंख में खून भरा हुआ है। ये देख के एलायस डर के वापस अपने कमरे की तरफ भागता हुआ निकल जाता है। अगले दिन घर की घंटी बजती है तो एलायस अपनी माँ को आवाज देता है गेट खोलने से पहले। जिसके बाद वो चुपचाप अपनी माँ के कमरे में जाता है आवाज देते हुए, मगर वो काफी गहरी नींद में होती है। और जब एक बार वो कमरे से चला जाता है तभी उसकी माँ अपनी आंखें खोलती है। बाहर निकल के एलायस अपने भाई को आवाज देता है और उसके बाद वो बेसमेंट की तरफ तब जाता है जब उसको दिखाई देता है कि फ्रंट दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है। वहाँ पे उसको लूकस दिखाई देता है जो डिलीवरी मैन के साइड में खड़ा होता है, जो एक्चुअली पिज्जा बॉक्सेस को फ्रीजर में स्टॉक कर रहा होता है। जब वो पूछता है कि इतना सारा पिज्जा क्यों ऑर्डर करा है उन लोगों ने, तो लूकस के पास कोई जवाब नहीं होता देने को। जब दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तब उनकी माँ अपने आप को मिरर में स्टेयर कर रही होती है। वो डिसाइड कर रही होती है कि उसको उसके बाद किस चीज की सर्जरी करानी है, जिसके बाद वो कुछ कपड़े ट्राई करती है। इस सब के बीचों बीच दोनों भाई वॉक करके पास के ही सेमेटेरी में पैदल चले जाते हैं, जहाँ पे उनको एक छुपा हुआ चेम्बर मिलता है जहाँ पे बहुत सारे बोन्स होते हैं। वहाँ पे बोन्स के बीच में उसके अंदर उनको एक काले रंग की बिल्ली देखती है, तो वो उसको नए पेट की तरह घर लाने का डिसाइड करते हैं। घर पे उनकी माँ को सुनाई पड़ता है कि वो दोनों वापस आ गए हैं, तो वो इमीडिएटली सारे बैंडेजेस अपने फेस के अराउंड लगा लेती है। जिसके बाद वो तुरंत अपने कमरे से निकल के उनके कमरे की तरफ जाती है और वो दोनों बच्चे फिलहाल अपने नए पेट को देख रहे होते हैं। जब उनकी माँ उनके दरवाजे पे नॉक करती है तो वो जल्दी से बिल्ली को बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं। यहाँ पे उसकी माँ एलायस को डांट लगाती है कि उसने बेडरूम का दरवाजा क्यों बंद करा हुआ था, और उसके सामान में कुछ ढूंढने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि उसने कुछ न कुछ जरूर छुपाया हुआ है। जब वो बेड के पास आती है तो एलायस उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एकदम से ताली बजा देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफी अग्रेसिवली एक्ट करने लगती है। वो उसको बेड के ऊपर पिन कर देती है और एकदम अनबॉदर्ड होती है जब लूकस ट्राई कर रहा होता है उसको रोकने का। जिसके बाद वो कमरे से स्टॉर्म आउट कर जाती है और चाबी भी अपने साथ ले जाती है। आगे चल के दोनों भाइयों को दिखाई देता है कि उनकी माँ फॉरेस्ट की तरफ निकल गई है, और जितना वो अंदर जाती रहती है वो एक एक कपड़े को उतारती जाती रहती है। एक बार जब वो रुकती है तो वो अपने सर को काफी स्ट्रेंज तरीके से मूव करने लग जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, मगर अभी भी उसका जो एक्चुअल फेस है वो नहीं दिख रहा होता। तभी दोनों बच्चों की नींद खुलती है और वो रियलाइज करते हैं कि दोनों ने सेम सपना देखा है। उनको लगने लगता है कि बैंडेज में जो वुमेन है वो उनकी असली माँ नहीं है। इसके बाद वो लोग एक बग को निकालते हैं ग्लास केज के अंदर से, जिसके बाद वो अपने माँ के बेडरूम में जाके उस बग को उसके ऊपर रख देते हैं जो उसके मुंह के अंदर चली जाती है। अगला दिन होता है और दोनों बच्चे फोटो एल्बम को देख रहे होते
होते हैं उनकी माँ के फोटो के लिए। कुछ पेजेस के बाद उन्हें एक पुरानी फोटो मिलती है जहाँ पे उसकी माँ तो बैठी हुई है मगर एक और वहाँ पे लेडी है जिसको वो लोग नहीं जानते। क्या चीज ऑड है इस पिक्चर के बारे में वो ये है कि वो जो वुमन है वो भी एकदम उनकी माँ जैसी ही लग रही है, जैसे कि ये दोनों हैं एकदम आइडेंटिकल ट्विन जैसे। मगर इन दोनों को ये नहीं पता होता है कि उसकी माँ की कोई आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर भी थी। जिसके बाद वो तुरंत जाते हैं कंप्यूटर पे और अपनी माँ का नाम सर्च करते हैं मगर उनको सिर्फ यही दिखाई देता है कि उनका घर सेल पे है। इसके बाद वो दोनों अपने माँ के कमरे के अंदर जाते हैं और एक फोन रेडियो को उसके बेड के नीचे रख देते हैं जिससे कि वो उस पे स्पाई कर सके। वापस कमरे में आके वो रियलाइज करते हैं कि वो जो बिल्ली है उनकी वो मिसिंग है। जिसके बाद उनकी माँ उनको आवाज देती है घर के काम में मदद करने के लिए और वो ऐसा ही करने लगते हैं इस होप में कि उनको उनकी बिल्ली मिल जाएगी। कुछ ही समय के बाद उनकी माँ एक्चुअली में फोन पे बात कर रही होती है और उन दोनों को सुनाई देता है कि उनकी माँ कह रही है कि वो आगे ऐसा खेल नहीं खेलेगी। वो लोग ग्रेजुअली बेसमेंट तक जाते हैं बिल्ली को ढूंढते हुए और उनको वहाँ पे एक कॉर्नर पे वो लाइफलेस पड़ी हुई मिलती है। यहाँ पे लूकस और एलाइस श्योर हो जाते हैं कि उनकी माँ ने उसको मार दिया है और वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जहाँ पे वो अपनी बिल्ली के बगल में कैंडल को जलाते हैं और खुद भी वहीं पे लेट जाते हैं। वापस ऊपर जाके जिस केज में उन्होंने बग्स को रखा हुआ था वो ग्लास केज खाली करते हैं और उसमें पानी भर के बिल्ली को उसमें डाल देते हैं और उसको लिविंग रूम के बीचों बीच छोड़ देते हैं उनकी माँ को देखने के लिए। जिसके बाद वो लोग कर्टन्स के पीछे जाके छुप जाते हैं और उनकी माँ लिविंग रूम में आती है और उनको वहाँ पे वो बिल्ली पानी में डूबी हुई दिखाई देती है। ये चीज काफी ज्यादा उसको गुस्सा दिलाती है तो वो ऊपर जाती है उस जार में से बग्स को लाने के लिए जिसको वो डुबा देती है आगे चल के पानी में। एलाइस तभी बाहर आता है उसको रोकने के लिए मगर उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एलाइस उस पे चिल्ला देता है बोलते हुए कि उसको उसकी असली माँ चाहिए। ये सुन के उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो उसको थप्पड़ भी मारती है और ड्रैग करते हुए ऊपर लेके जाती है और लूकस बस खड़े होके देख ही रहा होता है। लूकस को सुनाई पड़ता है जब उसकी माँ उसके भाई को डांट रही होती है और ये भी बोल रही होती है कि वो उससे दूर रहे और ऐसी बातें ना करे। डिस्पाइट की बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है लूकस तब भी केयरिंग रहता है अपने भाई के तरफ और उस रात वो दोनों गार्ड करते हैं कमरे को बारी बारी जिससे कि उसकी माँ अगर दोबारा आए तो उनमें से कोई एक जगह रहे। अगला दिन जब होता है तो वो लोग एकदम आइडेंटिकल कपड़े पहने हुए होते हैं जिससे उनकी माँ को उन दोनों के बीच में डिफरेंस ना पता चले। उनको दरवाजे पे उनकी माँ का नॉक करने का आवाज आता है जो उनको बोलती है कि वो दरवाजा खोले। जब दरवाजा खुलता है तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि अब उनकी माँ का चेहरे पे बैंडेज से नहीं ढका हुआ है। पहले जैसे वो एकदम अनमदरली डिमीनर लेके चल रही थी वो अब ऐसी नहीं है और उनके तरफ काफी ज्यादा फ्रेंडली है। जिसके बाद वो उनको एक बूमरैंग देती है और उनको बाहर जाके खेलने को बोलती है मगर उनको ये नहीं मालूम होता कि दोनों ने प्लान किया हुआ है कि वो दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। एक बार जब वो उन दोनों को बाहर निकालती है खेलने के लिए वो एकदम से दौड़ लगा देते हैं। यहाँ पे आगे दोनों भाई वुड्स के थ्रू भागते हैं और ट्रेन स्टेशन के पास आके रुकते हैं मगर वहाँ पे कोई भी ट्रेन अभी अवेलेबल नहीं होती तो वो पास के ही चर्च में चले जाते हैं पैदल। वहाँ पे वो प्रीस्ट की मदद मांगते हैं बट इंस्टेड वो प्रीस्ट उनको वापस घर लेकर आ जाता है डिस्पाइट की वो अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वापस उनके घर पे उनकी माँ घर के बाहर फ्रंट पोर्च पे खड़े होके उनके वापस आने का वेट कर रही होती है। यहाँ पे दोनों भाई काफी हेजिटेंट होते हैं वापस जाने के लिए मगर उनके पास और कोई चॉइस नहीं होता। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और इसमें प्रीस्ट भी बाहर आके उनकी माँ को कन्फ्रंट करते हैं दोनों बच्चों को लेके। वो रोते हुए बताती है कि उसकी फैमिली अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजों से अंडरगो की हुई है और इसीलिए उन सबके बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये सुन के प्रीस्ट को काफी ज्यादा कन्विंसिंग बात लगती है तो वो उन सबको वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उस रात उनकी माँ सोने से पहले एकदम ब्रेक डाउन करके रोने लग जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। जब अगले दिन उनकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाती हैं। दोनों ट्विंस उनके बेड साइड पे खड़े होते हैं मुंह पे मास्क पहने हुए और डिमांड कर रहे होते हैं कि उनको बताए कि उनकी असली माँ कहाँ है। वो बार बार बोल रही होती है कि वही उनकी असली माँ है। जिसके बाद वो दोनों उसको उस पिक्चर के बारे में कन्फ्रंट करते हैं जिसपे वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी फ्रेंड है और वो दोनों सेम कपड़ा पहनते थे। बाद में चल के वो एक पुरानी वीडियो को भी देखते हैं उनके माँ की जिसमें उनको उसकी माँ की आईज ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। जिसके बाद वो दोनों भाई मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं अपनी माँ का असली कलर देखने के लिए आंखों का जो एक्चुअली में ब्लू होता है। जिसपे वो एक्सप्लेन करती है कि उसने ब्राउन कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं। जब वो दोनों भाई उसके बाथरूम में कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तुरंत एलाइस उठता है और अपनी माँ के ऊपर पानी फेंक देता है जो अपना मुंह बंद नहीं रख पा रही होती। जिसके बाद वो लूकस को कमरे में बुलाता है मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। इसके बाद उसकी माँ उसको वहाँ पे बैठने को बोलती है क्योंकि उसको कोई चीज समझानी होती है और वो एलाइस को ये भी बोलती है कि वो उसको खोल दे कि तभी लूकस कमरे के अंदर आता है जैसे ही वो उनको खोलने वाला होता है। कुछ देर के बाद ही वो लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं उनके फेस को जलाने को जिससे कि वो सच बता दें।
उनके फेस पे एक बर्न मार्क आ जाता है और एलायस ग्रैब करता है ऑइंटमेंट को उनके फेस पे लगाने के लिए, जिसके बाद वो उनके मुंह पे पट्टी बांध देता है। आगे चल के उसी दिन 2 एम्प्लॉइज आते हैं रेड क्रॉस से उनके घर पे डोनेशन लेने के लिए। उनको जब दिखता है कि डोर एक्चुअली खुला हुआ है तो वो दोनों घर के अंदर आते हैं और उन्हें मफ्ड आवाजें सुनाई पड़ रही होती हैं ऊपर से। जब वो लोग ऊपर जा रहे होते हैं चेक करने के लिए, तब वो दोनों ट्विंस उनको आवाज देके उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचते हैं और बोलते हैं कि उनकी माँ घर पे नहीं है। शुरुआत में वो दोनों घर पे वेट तो करते हैं लिविंग रूम में बैठ के, तब एलाइस डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ के पर्स से कुछ पैसे चुराएगा और उनको डोनेशन के तौर पे दे देगा। जब उनको इतना सारा पैसा मिलता है डोनेशन के लिए तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब तक उनकी माँ किसी तरह से अपना मुंह से टेप हटा पाती हैं और चिल्लाती हैं हेल्प के लिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वो दोनों वहाँ से दूर होते हैं। इसके बाद वो दोनों भाई लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलके सुपर ग्लू लगाएंगे अपनी माँ के मुंह पे, जिससे वो बोल ही ना पाए। आगे चल के उसी रात वो लोग रियलाइज भी कर लेते हैं कि उनकी माँ कुछ खा नहीं पाएगी क्योंकि ग्लू लगा हुआ है। अब सोल्यूशन के तौर पे वो एक छोटी सी कैंची लाके उनकी माँ को जो उन्होंने बंद किया था उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर इंस्टेड वो उनका लिप ही कट कर देते हैं। अब उसको लग रहा होता है कि वो एक बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो रोने लग जाती है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। अभी भी उनकी माँ बेड में ही ट्रैप्ड होती है और वॉशरूम नहीं जा पा रही होती, तो वहीं पे वो पी कर देती हैं, जिसकी वजह से दोनों बच्चों को मिलके उनका बेड चेंज करना होता है। वो उनको थोड़े देर के लिए खोलते हैं जिससे कि वो अपने शीट्स को ठीक से खुद ही लगा दे, जिसके मौके का फायदा उठा के वो वहाँ से भागती है। वो घर से बाहर भागती तो जरूर है, मगर वहाँ पे एक बूबी ट्रैप लगा हुआ होता है जिसपे उनका पैर लड़ता है और वो गिरती है और बेहोश हो जाती है। इस बार जब उनको होश आता है तो उनको दिखाई देता है कि वो इस बार लिविंग रूम के जमीन पे है और उनके अराउंड सारे कैंडल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एलाइस अपना मास्क हटाता है और उसको प्रेशर दे रहा होता है कि वो उसकी असली माँ के बारे में बता दे। अब रोते हुए दोबारा वो फॉर्मली बोलती है कि वही उसकी असली माँ है, हमेशा थी और वही रहेगी। वो आगे चल के एलाइस से एक डील भी करती है जहाँ पे वो उसके साथ प्रिटेंड करेगी कि लूकस अभी भी वहाँ पर है और भले ही लूकस वहाँ नहीं हो तब भी वो उसके लिए खाना भी बनाएगी रोज। अब लूकस जब एलाइस के पीछे से आता है तब उसकी माँ एक्सप्लेन कर रही होती है कि एलाइस को अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए उसके भाई के मौत के लिए। इस पूरे सिचुएशन से मालूम चलता है कि एलाइस स्टार्टिंग से ही लूकस को लेके हैलुसिनेट करने लग गया था क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपने भाई की मौत को। वो एलाइस को आगे बेग करती है कि वो उसको फ्री कर दे जिससे कि वो लोग इस ट्रेजेडी से मूव ऑन करें, मगर उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपनी माँ को चैलेंज करता है आखिरी बार प्रूव करने के लिए कि वो उसकी असली माँ है, बोलते हुए कि वो बताए कि लूकस क्या कर रहा है। वो ये भी बोलता है कि अगर वो बोलती है कि वो उसकी असली माँ है तो उसको लूकस जरूर दिखाई देगा। अब उसकी माँ इस चीज का जवाब नहीं दे पाती है तो एलाइस और उसका जो भाई है जिसका वो हैलुसिनेट कर रहा होता है वो कर्टन्स पे आग लगा देते हैं जिससे पूरे घर में आग फैल जाती है और इसकी वजह से उनकी माँ जल के मारी जाती है और दोनों बच्चे वहाँ से घर से भाग जाते हैं। आगे चल के कॉर्नफील्ड में दोनों बच्चे रीयूनाइट करते हैं अपनी माँ के साथ, जिसको देख के लग रहा होता है कि वो बिल्कुल अनहार्म्ड है। एक बार फिर से उनका परिवार पूरा है, खुश है एक दूसरे के आर्म्स में और वो लोग लूकस का फेवरेट ललाबाई गा रहे होते हैं। अब देखा जाए तो पूरी कहानी में मदर एक्चुअली जो उनकी है वो इसलिए लूकस का प्रेजेंस नहीं एक्नॉलेज कर रही होती है बिकॉज लूकस जिंदा होता ही नहीं है। असल में लूकस मर जाता है जब वो लोग लेक में खेल रहे होते हैं ड्राउन कर, जब एलियस डिस्ट्रैक्टेड होता है कहीं देखते हुए और अपने ट्विन की डेथ को वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा होता है, इसलिए वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को डेवलप कर लेता है जिससे वो अपने भाई के मौत को और भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। उनकी माँ का डिमीनर इसलिए बदल गया होता है सर्जरी के बाद क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में स्पाइरल कर गई होती है क्योंकि उनने खुद भी अपना बेटा खोया होता है और उनकी बहुत ज्यादा अग्रेसिव टेंडेंसीज इसलिए होती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा अनॉयड होती हैं एलियस को हमेशा उसके भाई से बात करते हुए देखते हुए, क्योंकि असल में वो जिंदा तो है ही नहीं। इन शॉर्ट देखा जाए तो उनकी माँ एक्चुअली में असली ही थी और यहाँ पे एलियस था जो एक्चुअली खुद को ही हैलुसिनेशंस के थ्रू डाउट में डाल दिया था। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।